नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो इंग्लिश के किंग बनना चाहते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर हमें इंग्लिश बोलना है ना तो टेंस का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। मैंने आपको पहली वीडियो में दिया था डू और डच का प्रयोग करना, यानी कि प्रेजेंट टेंस के बारे में समझाया था। इसके जस्ट पहले जो वीडियो गई थी उसमें हमने पास्ट टेंस यानी कि डिड का यूज करके आपको सेंटेंस बनाना सिखाया था। आज हम सीखने वाले हैं विल का यूज करना, यानी कि फ्यूचर टेंस में जो भविष्य में सेंटेंस बनने वाले होते हैं, जैसे मैं जाऊँगा, वो सोएगा, वो खेलेगी, वे पढ़ेंगे। दोस्तों जिनके लास्ट में ग आता है ना तो उनमें विल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ओके, और एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो सभी सब्जेक्ट के साथ में, सभी कर्ता के साथ में यूज हो जाता है। ओके, देखिएगा, ऑल सेंटेंसेस इन फ्यूचर टेंस जो विल का यूज होता है। ऑल सेंटेंसेस, अगर पढ़ना नहीं आता तो इनको देखिएगा, सही से पढ़िएगा। ओके, ऑल, ऑल मीन्स होता है सभी। सेंटेंसेस, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, तो सेंटेंसेस मीन्स वाक्यों। इन, इन मीन्स होता है में। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? भविष्य काल। फ्यूचर टेंस मीन्स क्या होता है? भविष्य काल। ओके, यानी कि जो फ्यूचर में बनने वाले सेंटेंस हैं उन सभी के साथ में हम विल का यूज करना सीखेंगे। अगर आप भी चाहते हैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखना तो एक भी एपिसोड, एक भी क्लास मिस मत कीजिए। ओके, क्योंकि अगर जीरो से सीखेंगे, स्टेप वाइज सीखेंगे तो इंग्लिश आप प्रॉपर समझ पाएंगे। ओके, सो चलिए इनका यूज करना सीखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है आई विल गो। देखिए मैंने क्या बोला, कोई भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ में विल को हम लगाएंगे। ओके, तो आई मीन्स होता है मैं, विल हेल्पिंग वर्ब है गो, गो का मतलब होता है जाना। तो सेंटेंस कैसा बनेगा? मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा। ओके, यहां भी सेंटेंस रिपीट हो गया है तो गो की जगह हम लगाते हैं लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। लर्न मीन्स क्या होता है? सीखना। जैसे अभी हम इंग्लिश लर्निंग कर रहे हैं, सो आई विल लर्न, आई मीन्स क्या हो जाएगा? मैं। लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना, तो मैं सीखूंगा, आई विल लर्न, मैं सीखूंगा। ओके, मैंने आपसे बोला कि आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे पहला लिखा है आई विल गो, मिस मैं जाऊंगा। आई की जगह पे हम सब्जेक्ट हटाते हैं, वी लिखते हैं। वी विल गो, वी विल गो मीन्स हम जाएंगे, वी का मतलब होता है हम। ओके, यही अगर हम यू लगाते हैं, यू मीन्स होता है तुम या आप। यू विल गो, तुम जाओगे या आप जाएंगे, यू विल गो। ओके, दे का यूज करते हैं, दे विल गो मीन्स वे जाएंगे, दे विल गो, वे जाएंगे। ओके दोस्तों, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं किसी का नाम भी आ जाए, जैसे राम विल गो, राम जाएगा। राम एंड सूरज विल गो, राम और सूरज जाएंगे। जितने भी सेंटेंस है, सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ में विल का यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ कुछ सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस भी सीखने वाले हैं। सो ही विल कम, ही मीन्स होता है वह, और ही का यूज करते हैं जब मेल जेंडर होता है। ओके, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि सी का मतलब भी होता है वह। ओके, सी का यूज करते हैं लड़कियों के लिए। ही विल कम, कम का मतलब होता है आना, मीन्स वह आएगी, ही विल कम, वह आएगी। ओके, जैसे यहाँ पे आप कुक लगा सकते हैं, कुक मीन्स होता है खाना पकाना या खाना बनाना। सो ही विल कुक, वह खाना पका, सॉरी आएगी नहीं, आएगा होगा क्योंकि लड़का है। ओके, ही विल कम, वह आएगा, और ही विल कुक, वह खाना पकाएगा या वह खाना बनाएगा। सी विल कॉल, सी का मतलब भी होता है वह, और यूज करते हैं लड़कियों के लिए यानी कि फीमेल जेंडर के लिए। विल कॉल, कॉल करना मतलब फ़ोन करना। सो सी विल कॉल मीन्स वह कॉल करेगी, सी विल कॉल, वह कॉल करेगी या वह फ़ोन करेगी, ऐसा बोल सकते हैं। और कॉल करना का मतलब बुलाना भी होता है। ओके, वी विल मीट, वी मीन्स होता है हम। देखिए आई सिंगुलर है ना, आई का प्लूरल होता है वी, वी मीन्स हम। विल मीट, मीट का मतलब होता है मिलना। आपने एक और मीट पढ़ा होगा, MEAT। ओके, ये होमोफोन्स हैं जिनका साउंड एक जैसा होता है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग होता है। अभी इस मीट को हिंदी में क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, MEET का मतलब होता है मिलना। सो वी विल मीट मीन्स हम मिलेंगे,
वी विल मीट, हम मिलेंगे। दोस्तों आप में से एक स्टूडेंट ने पूछा था कि जब ये डबल ई आता है और ई के बाद में ई आता है तो इनका उच्चारण कैसे करते हैं। तो सिंपली इनका उच्चारण होता है बड़ी ई की मात्रा की तरह। कैसे? बड़ी ई की मात्रा की तरह। जैसे देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा DEAL, इसे क्या पढ़ते हैं? डील। क्या पढ़ते हैं? डील। वहीं पे HEAT, इसे क्या पढ़ते हैं? हीट। क्या पढ़ते हैं? हीट। वहीं HEEL, हील, क्या पढ़ते हैं? हील। यानी कि डबल ई, EA या डबल ई के बाद में कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, कोई भी कॉन्सोनेंट आर को छोड़ करके, तो इनका उच्चारण हमेशा होता है बड़ी की मात्रा की तरह। ओके। वही अगर इनके बाद में आर आता है, जैसे देखिएगा DEAR। ओके। तो अब इसे हम डीर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डियर। क्या पढ़ेंगे? डियर। ओके। HEAR, इसे भी क्या पढ़ते हैं? हियर। हीर नहीं पढ़ना है। ओके। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा DEER, डियर। इस डियर का मतलब होता है हिरण। ओके। तो क्या पढ़ते हैं इसको? डियर। डीर नहीं पढ़ते हैं। ओके। तो जब आर आ जाएगा तो इनका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, और अगर आर नहीं है तो सेम रहेगा, बड़ी की मात्रा ही बनेगी। ओके। यू विल स्टॉप, यू मीन्स क्या होता है? तुम या आप। विल स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है रुकना। यू विल स्टॉप, तुम रुकोगे। यू विल स्टॉप, तुम रुकोगे। ऐसा बोले कि यू विल स्टॉप देयर, तुम वहाँ रुकोगे। यू विल स्टॉप देयर, तुम वहाँ रुकोगे। ओके। देन आई विल कम टुमारो, आई मीन्स होता है मैं। विल कम, कम मीन्स क्या होता है? आना, आऊँगा। टुमारो, टुमारो का मतलब होता है कल। जो आने वाला कल है ना, जो फ्यूचर में आएगा, उससे हम बोलते हैं टुमारो। और जो कल बीत गया है उससे बोलते हैं यस्टरडे। क्या बोलते हैं? यस्टरडे। अब देखिएगा, जो परसों हमारा बीत गया है, जो परसों बीत गया, तो बोलेंगे डे बिफोर यस्टरडे, मतलब यस्टरडे के एक दिन पहले। डे बिफोर यस्टरडे, तो परसों यानी कि जो बीत गया। अब जो आने वाला परसों है, जो आएगा, उसे क्या बोलेंगे? डे आफ्टर टुमारो, मीन्स कल के एक दिन बाद। डे आफ्टर टुमारो। ओके। सो आई विल कम टुमारो मीन्स मैं कल आऊँगा। आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। ओके। अगर ऐसा बोले आई विल कम डे आफ्टर टुमारो, मैं परसों आऊँगा। आई विल कम डे आफ्टर टुमारो, मैं परसों आऊँगा। ओके। आई विल कॉल यू, आई मीन्स मैं। विल कॉल मीन्स कॉल करूँगा, यू मीन्स आप या आपको। सो आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँगा। ओके। ही विल हेल्प मी यू, ही विल हेल्प यू, ही मीन्स होता है वह। विल हेल्प मदद करेगा, यू मीन्स आप या आपकी। ही विल हेल्प यू, वह आपकी मदद करेगा। ही विल हेल्प यू, वह आपकी मदद करेगा। ओके। ऐसा बोले ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा। ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा। ओके। सी विल कम अर्ली, सी मीन्स होता है वह। विल कम मीन्स आएगी। अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। सो सी विल कम अर्ली, वह जल्दी आएगी। सी विल कम अर्ली, वह जल्दी आएगी। ओके दोस्तों, मैंने आपसे बताया कि फ्यूचर टेंस में आप हर एक सब्जेक्ट के साथ में विल लगा सकते हैं। अगर कहीं पे नहीं लगा है, बाय मिस्टेक मिसप्रिंट हो गया है, तो आप वहाँ पे ऐड कर लेंगे। ओके। वी विल मीट अगेन, वी मीन्स होता है हम। विल मीट, मीट का मतलब होता है मिलना। अगेन, अगेन नहीं पढ़ते, अगेन जब ए आई आता है ना, इसका उच्चारण ए की मात्रा की तरह करते हैं। ओके। सो वी विल मीट अगेन मीन्स हम दोबारा मिलेंगे या हम फिर से मिलेंगे। वी विल मीट अगेन, हम फिर से मिलेंगे, या ऐसा बोल सकते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे। ओके। दे विल कम टू द पार्टी, दे मीन्स वे। विल कम मीन्स आएंगे, टू द पार्टी, टू द पार्टी मीन्स पार्टी में। सो दे विल कम टू द पार्टी मीन्स वे पार्टी में आएंगे। दे विल कम टू द पार्टी, वे पार्टी में आएंगे। ओके।
दे विल कम टू द पार्टी, वे पार्टी में आएंगे। दोस्तों अभी तक हमने सिंपल सेंटेंस सीखे हैं, ओके, जो साधारण होते हैं। अभी हम सीखने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव यानी कि जिनमें हमको नॉट का यूज करना होगा, और हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब, जैसे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल है, ओके, तो विल के जस्ट बाद में आपको नॉट लगा देना है, ओके, तो आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स आपको समझाते हैं ताकि एक ही बार में क्लियर हो जाए, ओके। जैसे आई विल नॉट गो, विल और नॉट, ओके, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब और नॉट हमारा निगेटिव वर्ड हो गया। सो आई विल नॉट गो, गो का मतलब जाना, तो मैं नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, ओके, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब भी बताते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस बन रहा है वो किस टेंस में बन रहा है, किस समय पर बन रहा है। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। ही विल नॉट कम, ही मीन्स वह, विल नॉट मीन्स नहीं, कम मीन्स आएगा। ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा, या ऐसा बोलते वो नहीं आएगा, ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा, ओके। स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। ही विल नॉट स्पीक, वो नहीं बोलेगा। ही विल नॉट स्पीक, वो नहीं बोलेगा। शी विल नॉट हेल्प यू, शी मीन्स वह, विल नॉट हेल्प, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, तो विल नॉट हेल्प, मदद नहीं करेगी। यू मीन्स आप या आपकी। शी विल नॉट हेल्प यू, वह आपकी मदद नहीं करेगी। शी विल नॉट हेल्प यू, वह आपकी मदद नहीं करेगी, ओके। वी विल नॉट गो आउट टूडे, वी मीन्स हम, विल नॉट गो आउट, विल नॉट गो नहीं जाएंगे, आउट मीन्स बाहर, टुडे मीन्स आज। वी विल नॉट गो आउट टुडे, हम आज बाहर नहीं जाएंगे, हम आज बाहर नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो आउट टुडे, आज हम बाहर नहीं जाएंगे। दे विल नॉट कॉल यू, दे मीन्स होता है वे, विल नॉट मीन्स नहीं, कॉल मीन्स कॉल करना। दे विल नॉट कॉल, वे कॉल नहीं करेंगे, यू मीन्स आप या आपको। सो दे विल नॉट कॉल यू, वे आपको कॉल नहीं करेंगे। दे विल नॉट कॉल यू, वे आपको कॉल नहीं करेंगे। आई विल नॉट ट्राई टू डू दिस, आई मीन्स मैं, विल नॉट ट्राई, ट्राई का मतलब कोशिश करना, तो आई विल नॉट ट्राई, मैं कोशिश नहीं करूँगा। आई विल नॉट ट्राई, मैं कोशिश नहीं करूँगा। एक सेंटेंस तो हमारा यहीं से बन के आ रहा है ना, आई विल नॉट ट्राई, मैं कोशिश नहीं करूँगा। टू डू दिस, टू डू का मतलब करना, दिस मीन्स ये, टू डू दिस मीन्स ये करने की, टू डू दिस ये करने की। अब देखिए पूरा सेंटेंस समझिए। आई विल नॉट ट्राई टू डू दिस, मैं ये करने की कोशिश नहीं करूँगा। आई विल नॉट ट्राई टू डू दिस, मैं ये करने की कोशिश नहीं करूँगा, ओके। दे विल नॉट सपोर्ट यू, दे मीन्स वे, विल नॉट सपोर्ट, सपोर्ट नहीं करेंगे, यू मीन्स आप या आपको। दे विल नॉट सपोर्ट यू, वे आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। दे विल नॉट सपोर्ट यू, वे आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ओके। शी विल नॉट बी विथ यू, शी मीन्स वह, विल नॉट बी का मतलब होना या रहना, विथ यू मीन्स आपके साथ। शी विल नॉट बी विथ यू, वो आपके साथ नहीं होगी। शी विल नॉट बी विथ यू, वो आपके साथ नहीं होगी, ओके। ही विल नॉट लाई, ही मीन्स वह, विल नॉट मीन्स नहीं, लाई का मतलब झूठ बोलना। सो ही विल नॉट लाई, वह झूठ नहीं बोलेगा। ही विल नॉट लाई, वह झूठ नहीं बोलेगा, ओके। दे विल नॉट टॉक टू यू, दे मीन्स वे, विल नॉट टॉक, देखिए एल साइलेंट है, टॉक का मतलब बात करना, विल नॉट टॉक मीन्स बात नहीं करेंगे। दे विल नॉट टॉक, वे बात नहीं करेंगे, किससे भाई, टू यू, टू यू का मतलब आप या आपसे, ओके। दे विल नॉट टॉक टू यू, वे आपसे बात नहीं करेंगे,
दोस्तों अभी हमने सभी सब्जेक्ट के साथ में फ्यूचर टेंस के सिंपल सेंटेंस बनाना और निगेटिव सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, जिससे कि प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों आपको पता है कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं बिना WH वर्ड के, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है सेंटेंस में। ओके, और हमेशा लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा, और इनका जवाब हम केवल यस या नो में दे सकते हैं। ओके, पूरा सेंटेंस हमें नहीं बनाना पड़ता। जैसे देखिएगा, विल यू कम, तो अब इस विल का मतलब हो जाएगा क्या। यू मीन्स आप, कम मीन्स होता है आना। सो विल यू कम, क्या आप आएंगे या क्या तुम आओगे। तो सिंपली बोल सकते हैं यस आई विल कम, हाँ मैं आऊँगा। सिंपली यस भी बोल सकते हैं, यस या नो। ओके, विल यू कम, क्या आप आएंगे। यस आई विल कम, नो आई विल नॉट कम। ओके, विल ही वेट फॉर मी, विल मीन्स क्या, ही मीन्स वह, वेट फॉर मी मीन्स मेरा इंतजार करेगा। विल ही वेट फॉर मी, क्या वह मेरा इंतजार करेगा या क्या वह मेरे लिए इंतजार करेगा। यस ही विल वेट फॉर यू, यस ही विल वेट फॉर यू। ओके, विल वी मीट टुमारो, विल मीन्स क्या, वी मीन्स हम, मीट मीन्स मिलेंगे, टुमारो मीन्स होता है कल। तो क्या हम कल मिलेंगे, विल वी मीट टुमारो, क्या हम कल मिलेंगे, यस और नो। विल दे कम हियर, विल मीन्स क्या, दे मीन्स वे, कम कम मीन्स आएंगे, हियर मीन्स यहाँ। सो विल दे कम हियर, क्या वे यहाँ आएंगे। विल दे कम हियर, क्या वे यहाँ आएंगे। विल यू वॉन्ट टू कम, विल मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, वॉन्ट टू कम, वॉन्ट मीन्स चाहेंगे, टू कम मीन्स आना। विल यू वॉन्ट टू कम, क्या आप आना चाहेंगे। विल यू वॉन्ट टू कम, क्या आप आना चाहेंगे। विल यू वॉन्ट टू गो, क्या आप जाना चाहेंगे। विल यू वॉन्ट टू स्पीक, क्या आप बोलना चाहेंगे। विल यू वॉन्ट टू टॉक इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश से बात करना चाहेंगे। विल दे प्रैक्टिस, विल मीन्स क्या, दे मीन्स वे, प्रैक्टिस करना मतलब अभ्यास करना। प्रैक्टिस करना मीन्स क्या होता है, अभ्यास करना। तो क्या वे अभ्यास करेंगे, विल दे प्रैक्टिस। दोस्तों ये प्रैक्टिस एक ऐसा वर्ड है ना, केवल यही हमें लाइफ में सक्सेस बनाता है। एक दोहा मुझे याद आ रहा है, मैं आपको समझाता हूँ उसे, ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जागते सिल पर पड़त निशान। ये सिल पर होत निशान, ध्यान से समझिएगा। करत करत अभ्यास के यानी कि लगातार अभ्यास करने से जड़मति होत सुजान। जड़मति मतलब क्या, मत का मतलब बुद्धि, जड़ का मतलब जो मूर्ख होता है यानी जिसको समझ नहीं होती, वो भी सुजान हो जाता है। सुजान का मतलब सब कुछ जानने वाला हो जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान यानी कि लगातार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी होशियार बन जाता है या जानकार बन जाता है। जिस तरीके से रसरी आवत जागते सिल पर पड़त निशान। दोस्तों आपको पता होगा पहले के टाइम में या हमारे गांव में तो अभी भी है, कुआं होता था पानी निकालने के लिए, पानी पीने के लिए कुआं होता था। ओके, तो कुएं में एक पत्थर रखते थे ऐसे, ओके, जिसके सहारे फिर यहाँ से रस्सी से और बाल्टी डाल करके पानी निकालते थे। तो रस्सी लगातार घिसती थी। रस्सी किसकी है, प्लास्टिक वगैरह की, ओके, या रबड़ की। अब लेकिन ये पत्थर है, पत्थर में लगातार वो घिस रहा है, तो पत्थर में निशान बन जाता है रस्सी के आने जाने की। आप में से कितने लोग ये देख चुके हैं। अगर आप में से ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में अभी भी चलता है ऐसा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, सो ये प्रैक्टिस का ही कमाल होता है। ओके, कि एक रस्सी पत्थर में निशान बना देता है। तो आप लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते हैं। विल वी स्टे हियर, विल मीन्स क्या, वी मीन्स हम, स्टे मीन्स रुकेंगे, हियर मीन्स यहाँ। सो वी विल स्टे हियर, क्या हम यहाँ ठहरेंगे या क्या हम यहाँ रुकेंगे। विल वी स्टे हियर। विल सी कुक टुडे, विल मीन्स क्या, सी मीन्स वह,
कुक मीन्स खाना पकाएगी, टुडे मीन्स आज। सो विल शी कुक टुडे, क्या वह आज खाना बनाएगी, क्या वह आज खाना बनाएगी या खाना पकाएगी। ओके, सेम मीन्स है खाना बनाना या खाना पकाना। दोस्तों अभी तक हम फ्यूचर टेंस के सिंपल सेंटेंस भी सीख चुके हैं, ओके, निगेटिव सेंटेंस भी सीख चुके हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सीख चुके हैं। ओके, अब बारी है हमें मिक्स सेंटेंस सीखने की। ओके, तो कुछ सेंटेंसेस है मिक्स में जो मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको मिलेगा डेली का टास्क जो आपको कंप्लीट करना होगा। सो आई विल कॉल यू लेटर, आई मीन्स मैं, विल कॉल करूंगा, यू मीन्स आपको, लेटर मीन्स बाद में। सो आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। ओके, आई विल डू दिस वर्क, आई मीन्स मैं, विल डू करूंगा, दिस वर्क मीन्स ये काम, आई विल डू दिस वर्क, मैं ये काम करूंगा, आई विल डू दिस वर्क, मैं ये काम करूंगा। ओके, या निगेटिव बनाना है तो आई विल नॉट डू दिस वर्क, आई विल नॉट डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं करूंगा। ओके, आई विल वेक अप अर्ली, आई मीन्स मैं, विल वेक अप उठूंगा जागूंगा, अर्ली मीन्स जल्दी, टुमारो मीन्स कल, आई विल वेक अप अर्ली टुमारो मीन्स मैं कल जल्दी उठूंगा या कल जल्दी जागूंगा। आई विल वेकअप अर्ली टुमारो, वेकअप का मतलब होता है जागना, खुद से जब जागते हैं तो उसे वेकअप बोलते हैं। अगर कोई डंडे मार के गाली दे के उठा के पटक देता है फिर जगाता है तो गेटअप होता है। ओके, आई विल कुक फॉर हिम, आई मीन्स मैं, विल कुक खाना बनाऊंगा, फॉर हिम उसके लिए या खाना बनाऊंगी, आई विल कुक फॉर हिम मैं उसके लिए खाना बनाऊंगा या मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी अगर लड़की है तो। ओके, आई विल कुक फॉर हिम, आई विल टेल हिम, आई मीन्स मैं, विल टेल का मतलब बताना, हिम मीन्स उससे, सो आई विल टेल हिम मैं उसे बताऊंगा, आई विल टेल हिम मैं उसे बताऊंगा। ओके, ही विल कम टुमारो, ही मीन्स वह, विल कम मीन्स आएगा, टुमारो मीन्स कल, सो ही विल कम टुमारो वह कल आएगा, ही विल कम टुमारो वह कल आएगा। ओके, सी विल मैसेज यू, सी मीन्स वह, विल मैसेज मीन्स मैसेज कर देगी या संदेश कर देगी, संदेश भेज देगी, यू मीन्स आपके पास। ओके, सो सी विल मैसेज यू वह आपको मैसेज करेगी, सी विल मैसेज यू वह आपको मैसेज करेगी या मैसेज करेगी। ओके, एक होता है मसाज करना, मसाज करना मीन्स मालिश करना। सो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर टेंस के सभी सेंटेंस आपने समझ लिए होंगे। सो छोटा सा टास्क है, इन सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना इंग्लिश से हिंदी में, और कोशिश कीजिएगा कि आपका ट्रांसलेशन सबसे बेहतरीन हो। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके दोस्तों पास शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत हमें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी डेली क्लास मिलती रहे और आप काफ़ी कम टाइम में फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।